हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 के बारे में। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अभी 4 महीने में अगर आप जीरो लेवल पे भी हो, कुछ नहीं पढ़ा है, तो कौन से चैप्टर सिर्फ कर लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर अगर आप बोर्ड में हो, बोर्ड एग्जाम्स दोगे अब की बार, तो ओबियसली आपने 11th का नहीं पढ़ा होगा, तो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर अगर आप सिर्फ कर लोगे तो यू विल गेट सिलेक्शन। बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ मैं आपको कट ऑफ भी बता दूंगी कि आपको पर्टिकुलर इतने मार्क्स तो चाहिए ही हैं एम्स में सिलेक्शन के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साथ में 4 महीने रहते हैं, 4 महीने के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें आपको प्लान करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर आते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो बायोलॉजी का लेते हैं। अगर आप लोगों ने जीरो से भी शुरू कर रहे हैं ना, तो भी यू हैव टू कंप्लीट द बायो, क्योंकि बायो आसान होती है। बायो का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। 30 क्वेश्चन में से आप लोगों के 27 अराउंड क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आपको बायो पूरी पढ़नी पड़ेगी और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो कहाँ से और कैसे ये बेनिफिशियल रहेगी मैं बताती हूँ। जैसे ना शॉर्ट आप ना एक कोई भी चैप्टर है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उस केस में मैं बता रही हूँ, या फिर अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं 11th की बायो कैसे कंप्लीट कर सकते हो फटाफट, मैं उसके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी एक चैप्टर है पर्टिकुलर, उसका आप एक लेक्चर देखो, बट वो लेक्चर आपका ना शॉर्ट होना चाहिए। लाइक 35 मिनट में, 40 मिनट में वो चैप्टर खत्म हो जाए, इतना आपको एक लेक्चर देखना है। ठीक है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी हाइलाइट्स को उसके बाद स्टडी करना है आपने। लेक्चर के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लाइन जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या वो चीज़ें कह रही हैं और क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक चैप्टर के आपको 45 अराउंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पर्टिकुलर उस चैप्टर का आपको क्या करना है, उस चैप्टर का आप टेस्ट दोगे। ठीक है, टेस्ट के बाद क्या करोगे, एक देखो जैसे मैं कोर्स में प्रोवाइड कर रही हूँ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़, तो वो भी आपको साथ साथ सोल्व करनी है। लाइक उसमें क्या होता है, जैसे बेसिकली मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ में आपको कंप्लीट बायो के 500 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब ये मिक्स क्वेश्चन होंगे, है ना, इसमें से आप चैप्टर तो ढूंढ नहीं सकते हो कि पर्टिकुलर ये चैप्टर करना है, तो आपको क्या करना है, हम बायो के क्वेश्चन आसान होते हैं, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आपको इन 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आने के हायर चांसेस होते हैं। तो डेली प्रैक्टिस में लाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसके ऑप्शन है, ठीक है, वो तो सही है, आपको अगर आता है तो आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, बट नहीं आता तो उसको हाईलाइट करके रखो। और फिर जैसे एक बार रिविजन कर लिया, हफ्ते भर आपने मान लो हफ्ते में पूरे 500 क्वेश्चन सोल्व कर लिए अच्छे से, जो सेकंड वीक आएगा उसमें क्या करो, जैसे इनके ऑप्शंस को लो, ऑप्शंस को पिक करो। इस एक ऑप्शन में जैसे मान लो किसी बैक्टीरिया का नाम दे रखा है, ठीक है, उस बैक्टीरिया के बारे में आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, लाइक यहाँ पे और कोई पॉइंट दे दिया, किसी एनिमल किंगडम में पर्टिकुलर किसी फाइलम का नाम दे दिया, तो वो उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसमें पीडीएफ निकलवा लेना और उसी के साथ में ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख लेना। ठीक है, तो ये जो 500 क्वेश्चंस का आपके पास में पीडीएफ रहेगी और साथ में ऐसे ऑप्शंस जिसमें आपने बारीकी से पढ़े होंगे, साइड में लिखे होंगे, तो उनको अगर आप बार बार रिवाइज करोगे और साथ में ये वाली चीज़ फॉलो करोगे ना, तो 30 में से 27 क्वेश्चन बहुत आराम से आपके सोल्व हो जाएंगे। एक बार ये चीज़ प्लान करके देखो, डेफिनेटली बहुत वर्क करेगी। बीच में टेस्ट भी रहेगा आपका, है ना, तो टेस्ट से आपको इंप्रूवमेंट का पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने अच्छे से आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, तो वो चीज़ भी है। टेस्ट को एनालाइज करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रोज़ भी एक चैप्टर करोगे ना बायो का, तो एक चैप्टर को करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे मान के चलो अगर आपके लग रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है तो 4 घंटे लगा लो। ठीक है, ऐसा करो कि एक दिन आप क्या कर रहे हो, जैसे बायो केमिस्ट्री कर रहे हो, एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो, एक दिन बायो और फिजिक्स कर रहे हो, ऐसे करके करो। ठीक है, मतलब 2-2 चैप्टर आप करो, 2-2 सब्जेक्ट के। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट लेके चलने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक बायो के 4 घंटे आप आराम से दे सकते हो, 4-5 घंटे, तो ये सारी चीज़ें उसमें आप कवर कर लोगे। ठीक है, अब केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में आपको सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे 3 पोर्शन है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ केमिस्ट्री में क्या सीन है। फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, और क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बारे में। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ना, जैसे मैंने जो हमारा कोर्स है उसमें मैंने इनऑर्गेनिक की एक वीडियो प्रोवाइड करी है और ऑर्गेनिक की भी एक वीडियो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एम्स का पेपर होता है उसमें ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइक ऑर्डर्स वगैरह पे हो गए। ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में बताया है। जैसे कि मान लो माइंड मैप है, ठीक है, ये माइंड मैप है, एक चैप्टर 1 पेज का, तो इनऑर्गेनिक में टोटल 8 चैप्टर हैं, तो ये 8 पेज हो गए। इनकी आपने क्या निकलवाना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, और ये वीडियो देखनी है। ये वीडियो आपको 30 मिनट की मिलेगी। इसमें मैंने ये बताया हुआ है कि भाई ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है और ये क्रैमिंग से होगी, तो वो चीज़ आपको साथ साथ याद करनी है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में ये चीज़ आप फॉलो करोगे और ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है, एक बार अप्लाई करोगे। ठीक है, और साथ साथ वो चीज़ें करना, लाइक जैसे मतलब मान लो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को ना ऐसे करो कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री करनी है, केमिस्ट्री बायो करनी है, फिजिक्स बायो करनी है, बट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को कैसे लेके चलना है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को रोज़ लेके चलना है, रोज़ का 1 घंटा।
क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये दोनों कि इसमें आप अगर 1-2 दिन भी बीच में लैग कर दोगे तो पीछे वाला भूल जाओगे। तो इस वजह से इनको 1 घंटा आपको डेली बेसिस पे देके चलना है। उस 1 घंटे में ना, जैसे पहले दिन आपने क्या कर लिया, उस पर्टिकुलर चैप्टर को, जैसे मैंने माइंड मैप में बताया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे करना है, तो वो चीज़ पढ़नी है, ठीक है। उसके 45 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। उसके 45 क्वेश्चन लगा लिए, उसका एक टेस्ट दे दो, टेस्ट भी दे दिया, बस ये कर लिया जैसे, ठीक है। एक दिन में मान लो तुमसे ज़्यादा नहीं हो रहा है, 1 घंटा है, तो 1 घंटे में तुम क्या करो, सिर्फ माइंड मैप पढ़ लो। अगले दिन क्या कर लो, उसके 45 क्वेश्चन कर लो। उससे अगले दिन क्या कर लो, आप टेस्ट दे दो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8 चैप्टर हैं केमिस्ट्री इसमें, इनऑर्गेनिक, ओके, और 8-9 आपके ऑर्गेनिक के होंगे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ठीक है। तो वो चीज़ें आप करोगे, और दोनों की मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ भी हैं, तो लाइक 200 से 250 क्वेश्चन इसमें होंगे, 200 से 250 क्वेश्चन इसमें होंगे, तो वो आप अटेम्प्ट करो। जैसे रोज़ के 10 क्वेश्चन कर लिए, रोज़ के 15 क्वेश्चन कर लिए, सो 1 घंटा इनको दो, ठीक है। 4 घंटे बायो को दे दिए, 1-1 घंटा इनको दो, 6 घंटे हो गए। अब जो बाकी का टाइम रहेगा वो अपना फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए रखना है, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं ये इनफ है, इसमें आपको लेक्चर वाली चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। इसमें लेक्चर वाली चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑर्डर्स वगैरह हो गए, वो क्रैमिंग से होंगे, वो मैंने ऑलरेडी आपको माइंड मैप में एक वीडियो में सेट करके दिए हुए हैं, वो इनफ रहेंगे। उसके बाद फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का बिल्कुल सेम है, लेक्चर अटेंड करो, ठीक है। लेक्चर तुमने अटेंड कर लिए, उसके बाद 45 क्वेश्चन सीरीज़ करो, ठीक है। उसमें से एक फॉर्मूला बुक बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ, माइंड मैप भी आपको अवेलेबल होंगे, तो माइंड मैप से वो चीज़ें करो। उसके बाद क्या करो, टेस्ट दो, ठीक है। एंड देन जो आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ है उसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है कि आप वो चीज़ें फॉलो कर रहे हो, हर एक सब्जेक्ट के केस में अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रोज़ 1 घंटा पढ़नी है, ठीक है। और कोशिश करो कि आप एक पेज पे ना शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ बना लो, ताकि उनको बार बार आप रिवाइज करते रहो, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का चीज़ ही ऐसी है। बट फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब में क्या है, अगर मैं रोज़ करने की बात बताऊँ, लाइक 10-15 मिनट अगर आपके रिवीजन देना चाहते हो तो अपने शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूलेज एक्यूमुलेट करो, जितने ज़्यादा तुम्हें रिलायबल फॉर्मूले, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहीं डालनी है, उसमें एक्स्ट्रा तुम्हें करना ही नहीं है, ये चीज़ लेके तुम्हें चलनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने बायो में आपको बताया कि बायो में तो आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 11th एंड 12th दोनों के चैप्टर्स करने हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट अब ये भी है कि दीदी ओल्ड एनसीईआरटी करें या न्यू एनसीईआरटी करें। ओल्ड करो, क्योंकि हमने कोर्स में ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड किया है। अब मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देती हूँ केमिस्ट्री के, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर में अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक के केस में, जैसे देखो अब इनऑर्गेनिक के मैंने 8 चैप्टर बताए थे, 8 तो सारे के सारे हैं, बट आपने करने कौन से हैं, इंपॉर्टेंट 1 करने हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा आता है, सबसे पहले आता है आपका पी ब्लॉक, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो यही है। डी एंड एफ ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटलर्जी से भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये 5 चैप्टर कर लो, ठीक है। बस ये 5 चैप्टर इनऑर्गेनिक में तुम्हें इतना ही करना है। रोज़ का 1 घंटा दो। आई डोंट थिंक कि तुम अगर रोज़ का 1 घंटा दोगे तो इन 5 चैप्टर को 4 महीनों में कवर नहीं कर पाओगे। बहुत आराम से तुम्हारा 2 महीने में मैं एक शेड्यूल शेयर करूँगी, उसमें सारी चीज़ें रिवाइज रहेंगी। मैं इस वीडियो के एंड में आपको वो दिखा दूँगी एक बार, ठीक है। तो आपको एक आइडिया सा लग जाएगा कि आपको पर्टिकुलर इस दिन में इतनी चीज़ें करनी है, इस दिन में इतनी चीज़ें इनऑर्गेनिक की करनी है, ऑर्गेनिक की करनी है, वो एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक की अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूँ, ऑर्गेनिक में देखो हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो वो छोटे छोटे 4 चैप्टर है ना, चारों इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर, ये छोटे चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जीओसी इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ चैप्टर हैं। एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिनाइल वाला जो चैप्टर है, अल्कोहल ईथर वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर यहाँ पे ऑर्गेनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में ऐसा कोई चैप्टर स्किप करने वाला नहीं है अगर देखें तो, बट यहाँ पे हाँ इनऑर्गेनिक में आप कर सकते हो। ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, बट इनमें भी ना फिर वो चीज़ें होती हैं कि जीओसी बहुत बड़ा है। अब जीओसी में इंपॉर्टेंट मतलब सेक्शंस होते हैं, वो आपको हमारे जो माइंड मैप में जैसे मैंने बताया आपको वीडियो मिलेगी, उसमें वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर जीओसी में नॉर्मली अगर आप करोगे तो आपको 4-5 घंटे लगेंगे करने में, बट अगर आप उसके थ्रू करोगे तो 2 घंटे 2-2.5 घंटे में आप आराम से कर लोगे, ठीक है। आई थिंक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे तो मैं सलाह दूंगी आप सारा करो, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हम बात करेंगे पहले, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर ऑफ गैसेस इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स भी ज़रूरी है, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आप फिजिकल केमिस्ट्री में कर सकते हो। यहाँ पे जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मल वाला जो भी आपका पोर्शन है वो सारा रहेगा। उसके बाद में आपका आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। ये कुछ चैप्टर हैं जो बड़े हैं और थोड़े टफ भी हैं, तो वो आप स्किप कर सकते हो, ये कर लो, इनफ रहेगा, ठीक है। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में 12th फिजिक्स कोशिश करो सारे बच्चे कंप्लीट ही करो, ठीक है। 11th फिजिक्स में मैं बता देती हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्या है। 11th फिजिक्स में थर्मल फिजिक्स के जो 3 चैप्टर हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है और रोटेशनल मोशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आपका
एनएलएम इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोनों चैप्टर आते हैं, स्ट्रेट वाला भी और प्लेन वाला भी। उसके बाद यूनिट डायमेंशन, ये चैप्टर अगर आप ओनली कर लोगे तो इनफ रहेगा। अभी आप लोगों ने देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर हम सिर्फ 12th का पोर्शन कर ले, 11th सारी छोड़ दे पीसीबी में, तो क्या वो इनफ होगा? देखो सारी 12th करना या सिर्फ 11th करना इज़ नॉट इनफ। तो आपको ऐसी चीज़ें करनी है कि आप जो इंपॉर्टेंट है, चाहे 11th का या 12th का दोनों कर रहे हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई आपको 12th नहीं करनी है, 11th का कुछ स्पेसिफिक करना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था वो दोनों में से बता दिया मैंने। बट हाँ, यहाँ पे आपको 12th में से सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना फिजिक्स में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आई होप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स और किस तरीके से चीज़ें करनी है वो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब थोड़ा सा एक ना डे रूटीन में आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से आपको एटलीस्ट घंटे देने हैं अपने। सो लाइक अगर आपके पास में 24 आवर्स हैं, ठीक है, अभी क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 मंथ रह गए हैं प्रिपरेशन करने के लिए, 4 महीने में यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है, जीरो से शुरू करके सिलेक्शन तक जाना है, 70+ मार्क्स तक जाना है, तो आपको 4 महीने यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे। 24 आवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट अपनी कंप्लीट नींद लो 8 आवर्स की, तो आपके पास में ये दो जो सेक्शन है वो बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 6 आवर्स हम निकाल दें, ठीक है, 6 घंटे हम निकाल दें जो आपके एक्स्ट्रा वर्क के लिए रहेंगे, लाइक जिसमें आपका हर चीज़ आ जाती है, बीच में के ब्रेक हो गए, 10-10 मिनट के ब्रेक हो गए, या उसमें आप नैप लेना है, जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे 10 आवर्स, 8 घंटे ये और 2 घंटे यहाँ से, ये जो 10 घंटे हैं ये आपको सीरियस वाली स्टडी के लिए यूज़ करने हैं। ये 10 घंटे कहाँ यूटिलाइज़ करोगे? जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप बायो पढ़ रहे हो तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 4 आवर पर डे। 4 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बायो ईजी होती है, बट बायो को टाइम नहीं देते, इस वजह से रह जाते हैं क्वेश्चन इसमें, बट बायो इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने अभी बताया कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लाइक जैसे कोई भी एक चैप्टर है, मान लो आज आप उसका लेक्चर कर रहे हो, 1 घंटे में हो गया, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बायो की जल्दी हो जाती है, 10-15 मिनट लगते हैं 45 क्वेश्चन करने में, उसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट रहेगा। तो 1 घंटे में टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक हो गया। आप आधा घंटा लगा लो लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद 1-1.5 घंटा आपको एनसीईआरटी पढ़ने में लगता है, और आधा से 1 घंटा आप ना, आधा घंटा दे दो, 1 घंटा नहीं देना, आधा घंटा दे दो फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ के। तो इस तरीके से ये 4 घंटे को आपको मेंटेन करना है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए 1-1 घंटा मैंने आपको बोला है कि देना है, ठीक है। और जैसे ना ये कोशिश करना कि तुम सुबह उठते ही वो चीज़ें कर रहे हो, मैटर नहीं करता। सुबह उठने का मतलब ये नहीं है कि आपको 4 बजे उठ के पढ़ना है। जब भी जैसे आपका टाइमिंग होता है उठने की, लाइक अगर मान लो आप 8 बजे उठते हो या 10 बजे उठते हो, तो जैसे ही उठे हो तो अपना फ्रेश वगैरह हो, जैसे एग्जांपल हो तुम 10 बजे उठे हो, फ्रेश वगैरह हुए, 10:30 तक पूरे प्योरली अपना सबसे पहले 1 घंटा आप इनऑर्गेनिक को दे दो या ऑर्गेनिक को दे दो। और जो 1 घंटा आप सोने का बिल्कुल जो बेड टाइम पे जाते हो, उससे पहले का 1 घंटा फिर पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को दे दो, ठीक है। इसमें से आप आधा घंटा भी कर सकते हो, आधा घंटा ऑर्गेनिक पढ़ ली सुबह, आधा घंटा इनऑर्गेनिक पढ़ ली, या फिर 1 घंटा कंप्लीट भी दे सकते हो। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो यहाँ हो ही रही है। अब यहाँ पे 4 घंटे बचे हैं, 4 और 2 6, 4 घंटे। ये 4 घंटे आप किसको दोगे? फिजिक्स को दोगे। अब यहाँ पे भी ना इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे चीज़ें कर रहे हो। जैसे मैं तो प्लानर आपको प्रोवाइड करूँगी, बट आपको क्या करना है, एक ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और जो भी आपकी चीज़ें कवर हुई हैं उनका एक आपको शीट बनानी है। इसमें क्या करोगे? इसमें बेसिकली देखो, जो चैप्टर्स कवर्ड, ऐसे कर लो कि कवर्ड, ये चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं, लाइक कभी तो टच करे हैं, आपको पता है कि इस चैप्टर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं या ऐसा चीज़ें होती हैं, उनको रखो, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट बनाओ कि हाँ ये चैप्टर एक बार हमने कर लिए हैं। और अनकवर्ड चैप्टर देखो, ठीक है, कौन से हैं। मान लो ये अनकवर्ड चैप्टर है, और अनकवर्ड चैप्टर में कुछ चैप्टर हैं जो मैंने अभी बताया, उसमें से लाइक इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक है, अनकवर्ड है, तो उस चीज़ को आपको पहले उठाना है। मुझे नहीं पता कि किस बच्चे का कौन सा अनकवर्ड है, तो वो पहले करेंगे, बट ट्राई करो ये चीज़ें ना थोड़े से अपने आप में भी प्लान करके आप कर रहे हो चीज़ें, ठीक है। और कवर्ड में अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने पीछे बताई है, लाइक मैंने एस ब्लॉक नहीं बताया कि इंपॉर्टेंट है, बट आपने कवर कर रखा है, तो कोशिश करो कि उस एस ब्लॉक को रिवाइज ही करो, तुम छोड़ो ना। क्योंकि रियली होता है कि कई बार एस ब्लॉक के चांसेस नहीं कि क्वेश्चन आए, बट क्वेश्चन आ जाता है, बट अगर आपने पढ़ा होगा तो वो आप आराम से कर लोगे। तो अगर आपका कवर्ड है, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। आई होप काफ़ी सारे पॉइंट मैंने कवर किए होंगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे पर्टिकुलर, क्योंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा पहले यही चीज़ आती है कि कितने मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम, कि हाँ आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। क्वालिफाई नहीं करना, सिलेक्शन लेना है। तो फॉर जनरल कैटेगरी नो डाउट 70+ मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। EWS कैटेगरी के लिए 65 अराउंड मार्क्स चाहिए, 60 to 65 आप कह सकते हो। OBC कैटेगरी के लिए 65+,
SC और ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वहीं आपका 55 to 60 अराउंड मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। इतने मार्क्स अगर आप ला रहे हो चीज़ें हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे PWBD वाले भी पूछते हैं, तो PWBD स्टूडेंट्स का ऐसा है कि देखो बहुत कम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस या फिर आपके कंपटीटर्स पर डिपेंड करता है। अगर मान लो PWBD स्टूडेंट सही है पढ़ने में लाइक और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किए हैं, तो वो कट ऑफ आपकी कितनी भी जा सकती है, इनका कुछ ज़्यादा फिक्स नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन मिनिमम अराउंड 40 तक हो जाता है, बट ये सोच के नहीं चलना है कि 40 ही लाने हैं, क्योंकि सोच के जाओगे वो चीज़ कहीं ना कहीं लैग कर देगी बीच में, तो वो चीज़ नहीं करनी है। बाकी आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। फरवरी का एक मैं प्लानर शेयर करूँगी कि फेब में पर्टिकुलर आपका ये मंथ रहेगा, उसमें डेज़ आपके होंगे पूरा एक कैलेंडर फॉर्मेट में, उसमें आपका ना टारगेट लिखे होंगे कि बायो का ये चीज़ कंप्लीट करनी है, केमिस्ट्री की ये चीज़ पूरी करनी है, बायो की ये चीज़ पूरी करनी है, और जैसे आपका ऑर्गेनिक में पर्टिकुलर ये करना है। तो वो एक प्लानर आपका पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 मंथ का मैं शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना कि ऐसा कुछ प्लानर चाहिए है। वैसे तो मैं शेयर करूँगी ही, बट स्टिल, और मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी और कौन कौन से पॉइंट्स तुम अप्लाई करते हो, या फिर तुम लोग कौन सी नई चीज़ें पढ़ने में अभी फ़िलहाल ऐड कर रहे हो, वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहना, सो दैट बाकी बच्चे भी उससे गाइड लें कि हाँ ये भी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है, और उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।